एरर्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। एरर्स जिसे हम बग्स भी कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, मैं इसके बारे में और आगे बात करूंगा। तो हम एक फंक्शन देखते हैं एरर। अब अगर आप stdlibfacilities.h को इंक्लूड करते हैं तो आपको एक एरर फंक्शन मिल जाता है और इससे आप एरर जो है वो दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं यूजर को। एक तरीका देखिए, एरर अगर आप एक स्ट्रिंग चाहते हैं तो एक स्ट्रिंग थ्रो कर देगा, ये थ्रो रन टाइम एरर। अगर आप दो चाहते हैं दो कर देगा, कॉन्कैटिनेट करके जोड़ के कर देगा। तो इस तरीके से आपको एरर फंक्शन मिल जाता है। उसका उपयोग कैसे करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आपने एंटर कराया या फिर यूजर से कहा देखिए 1 से 10 तक वैल्यू डालिए और x को इनिशियलाइज कर दिया -1 से और यूजर से इनपुट लिया और चेक किया यूजर ने कौन सा इनपुट दिया है। और अगर यूजर ने इनपुट ही नहीं दिया तो आप बोलेंगे देखिए साहब आपने हमें तो कोई वैल्यू मिली नहीं। तो ये एरर है, ये एरर फंक्शन का यूज बता रहा हूं मैं। यदि 1 और 10, 1 या 10 के बीच में वैल्यू नहीं है या x 1 से छोटा है, x 10 से बड़ा है, तभी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और हमने तो रिक्वेस्ट किया था कि 1 से 10 के बीच में दीजिए। तो एक एरर आप थ्रो कर सकते हैं, x इज आउट ऑफ रेंज। तो किस तरीके से एरर्स को देखा जाए? अगर आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आप ये देखिए कि आपका प्रोग्राम वो कर रहा है जो आप चाहते थे और अगर आपने ये जान लिया तो उसको करेक्ट करना है आपको। इसको हम डिबगिंग कहते हैं। बग यानी एरर को हटाना डिबग होता है, बग को हटाना डिबग। डिबगिंग में आपको किस तरीके से नहीं करना है, जैसे व्हाइल प्रोग्राम डजंट अपीयर टू वर्क, अगर आपको प्रोग्राम काम करता नहीं दिख रहा है तो रैंडमली लुक एट द प्रोग्राम फॉर समथिंग दैट लुक्स ऑड। तो रैंडमली वो एक तरीके से देखना और कि ये क्या दिक्कत हो रही है। रैंडमली ठीक नहीं है, कोशिश करिए कि आप सीक्वेंस वाइज चलें। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छा बनाएं, रीडेबल बनाएं, तो बग को स्पॉट करना, बग को जानना, बग को इंगित करना बहुत आसान हो जाएगा। कमेंट अच्छे से लिखिए, कमेंट जरूर लिखिए, मीनिंगफुल नाम लीजिए, इंडेंटेशन अच्छे से करिए, ब्रेसेस वगैरह सब अच्छे से इतना सुंदर लिखिए कि आपको देखने पे ही पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पर कुछ एरर है। अगर आपने थोड़ा सा मेसियर लिखा है, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। अगर खाने को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो खाने के सामने जो बंदा बैठा है उसकी भूख और बढ़ जाती है, ये अमूमन देखा गया है। तो प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छे से उसको देख पाएंगे, तो एरर भी उतने अच्छे से निकाल पाएंगे। फंक्शंस को छोटे छोटे फंक्शंस बनाइए, बहुत बड़े बड़े फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एक पेज से ज्यादा फंक्शन मत बनाइए। कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड सीक्वेंस यानी नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ये सब को अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे यूज मत करिए, कई टाइम्स आपको इसको यूज करना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज है उसको उपयोग कर सकते हैं आप। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करवाइए, यानी कि कंपाइलेशन के समय जो एरर आ रहे हैं, जैसे ये देखिए हेलो में डबल कोट्स नहीं है, यहाँ पर स्लैश एन में सिंगल कोट नहीं है, यहाँ पर आपने ठीक से इसको ब्लॉक को टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पर इफ ए के आगे आपने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो बाद में जो आपको कंपाइलर एरर देता है काफी बाद में देता है। इससे पहले आप कोशिश करिए कि आप खुद ही अपने प्रोग्राम को बेस्ट बना लें। सारे नाम जो है अच्छे से डिक्लेयर करिए, हेडर इंक्लूड करिए फाइल अगर आप इसके फंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो। जैसे काउंट आपने इनिशियलाइज किया और प्लस प्लस काउंट कर दिया बगैर डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया, तो बगैर इनिशियलाइज किए काम नहीं चलेगा, एक एरर आएगी। जैसे आप CH है, CN वैसे देखिए इसे बड़ा है और आप कैरेक्टर इनका सीन कराना चाह रहे हैं तो आपका ये सी एरर दे देगा। सेमीकोलन अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ा एरर है। हर बार देखिए कि जो सीक्वेंस है स्टार्टिंग से एंड तक का वो आपका प्रॉपर मैच हो रहा है। आप एरर इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इस टाइप के एरर जो मैं अभी ये दोनों दिखा रहा हूं ये बहुत कम नजर आते हैं, जो आपको लगता है सब कुछ सही है। अब देखिए इसमें i = 0 लिया है, प्लस प्लस i किया, लेकिन जो कंडीशन चेक करा रहे हैं वहां पर i कहीं है नहीं। यहां पर देखिए j कहां से आ गया, इसकी भी कोई वैधता नहीं है। डिबगिंग यानी आप जो रीजनेबल वैल्यूज है उनको आने दीजिए।
जैसे मान लीजिए अगर नंबर लेस देन 0 है तो बताइए सी एरर के थ्रू। सी एरर नहीं, एरर से आपको बताता है, जैसे मैंने एरर आपको फंक्शन बताया स्टार्टिंग में ही इस डिस्कशन के। नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट इम्पॉसिबल, अगर कोई छोटा बड़ा है तो आप अनएक्सपेक्टेडली लार्ज एलिमेंट, अगर नहीं चाहते एक्स लेस देन वाई हो तो इम्पॉसिबल कह सकते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो डिबगिंग है उसमें एंड केसेस, यानी कि जो बिगनिंग और एंड है उसको ध्यान दीजिए। क्या आपने हर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया है? क्या आपके फंक्शन को सही आर्गुमेंट मिल रहे हैं? क्या जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट उनको अच्छे से हैंडल आपने किया है? एम्प्टी केसेस जैसे नल और नो इनपुट है उसको आपने ठीक से हैंडल किया है? फाइल आपने करेक्टली ओपन की है? इसको हम चैप्टर 11 में और अच्छे से देखेंगे। क्या आपने अच्छे से मैं क्या कहूँ, जो इनपुट है उसको ठीक तरीके से इनपुट किया है, राइट किया है? तो हो सकता है कि आपको जब बग देखने जाएं तो आप वो जगह देखें जहां पर आपको बग हो ही ना। तो जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होते हैं, खासतौर पर एक्सपीरियंस टेस्टर जो होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस जगह पे एरर हमें मिल सकती है, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस उनको मिल चुका है। क्विक फिक्सिंग ना करें। क्विक फिक्स मतलब ये होता है कि काम चलाओ सोल्यूशन ना ढूंढे। अगर आपने कोई एरर को फिक्स कर दिया है तो ध्यान दीजिए कि एक एरर दूसरे एरर को भी प्रजनन उनका कर सकता है, उनको प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका भी बहुत अच्छे से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि मैंने आखिरी बग भी हटा दिया है तो शायद ये मजाक होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एरर ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो एरर हो, लेकिन ऐसा हो सकता है जीरो एरर हो, लेकिन एरर जो है एक प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ी हुई चीज है। एरर मिनिमाइज करिए, कम से कम करिए। जीरो कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्डिनरी कोड अगर आपने लिखा है तो वहां बहुत सारे एरर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज आपने शुरुआत से गलत की है वो आगे गलत होगी, इसका पूरा यकीन है। और जितने ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके एरर कम होने चाहिए। ये बात आती है प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन की। प्री कंडीशन मतलब ये है कि जब आप शुरुआत करें प्रोग्राम को तभी चेक कर लें, जैसे मैंने एरिया वाला आपको एग्जांपल बताया था। लेंथ और विड्थ को स्टार्टिंग में चेक कर लीजिए और एरर दे दीजिए अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो। पोस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि जब लेंथ और विड्थ सब कुछ हो गया तो जो रिटर्न टाइप है उसमें चेक कराइए कि ये जो है ये माइनस में तो नहीं आ रहा है। तो प्री पोस्ट इनके बारे में हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आपका बग, क्योंकि बग फाइंडिंग इज रियली ट्रिकी, बहुत ट्रिकी है। आपकी जो चीज सही चल रही है, जिसको आपने अच्छे से टेस्ट कर लिया है, वो भी कभी कभी एरर दे सकती है। इसीलिए आप जब टेस्ट करें प्रोग्राम को तो सिस्टमेटिक टेस्ट करें। हमेशा ध्यान दें कि करेक्टनेस पे ज्यादा ध्यान दें और स्टार्टिंग से आपकी चीजें सही हो। हम लोग इसको जैसे ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग वगैरह होती है, वो सब आप करेंगे। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 26वें चैप्टर में और इसको देखेंगे हम। तो ये एरर की बात हुई। होपफुली आपको इन दो एरर्स के डिस्कशन पे समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि अब मैं कैसे प्रोग्राम लिखूं और किस तरीके से एक सुंदर और अच्छे प्रोग्राम को लिखूं, ताकि आगे मुझे या जो प्रोग्राम उसको मेंटेन करने वाला उसे कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत करम।